मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी शबाब पर है। दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस मतदान की तारीख तय होने के पहले ही चुनाव मैदान में उतर पड़ी हैं। एक दूसरे पर जमकर वाल पलटवार किए जा रहे हैं, लेकिन दोनों पार्टियां टिकट की टेंशन में फंसी हैं। बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, लेकिन इसके बाद दूसरी सूची पर पेच फंसा है। बीजेपी हारी हुई 103 सीटों पर उम्मीदवार तय करने की तैयारी में है, लेकिन इस पर भोपाल में आम सहमति नहीं बन पाने की वजह से दिल्ली को दखल देना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के सभी बड़े नेता दिल्ली तलब किए गए हैं। कमोबेश यही हालत कांग्रेस की भी है। कांग्रेस भी 100 से अधिक सीटों पर पहली सूची में नाम तय करने की तैयारी में है। इनमें वो 66 चेहरे बदलने जा रही है, लेकिन बीजेपी की तरह कांग्रेस के भी प्रदेश नेतृत्व को इसके लिए पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिनमें इन नामों पर मोहर लगने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि पहले दौर के मंथन में पुराने 66 चेहरे बदलना तय है। जिस सीटों पर कांग्रेस लगातार हार रही है, वहां नए चेहरों को अब मौका मिलेगा। वहीं लगातार 3 बार हारे नेताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा। टिकट पर मंथन दोनों पार्टियों में दिल्ली में चल रहा है, लेकिन दोनों इस पर एक दूसरे को घेर रही हैं। ये हमारी पार्टी की प्रक्रिया का हिस्सा है। हमेशा ये बैठक होती है। इसके बाद नाम जो है पैनल बन जाएंगे, छटनी हो जाएगी। सारे बड़े नेता बैठ के जो फीडबैक यहाँ मध्य प्रदेश से लिया गया है, जो फीडबैक सर्वे से आया है, जो फीडबैक हमारे प्रभारियों ने दिया है, उन सारे फीडबैक को स्टडी करके और उस पर विचार हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का तो नेता तक उन्होंने भेज दिए, चेहरा भी सरकार लिया है, तो निश्चित रूप से दिल्ली फैसला कर रही है। और दिल्ली को भरोसा नहीं है मध्य प्रदेश के मुद्दों पर चुनाव लड़ने का, इसलिए वो धीरे से सरका के दिल्ली के मुद्दों पर चुनाव को सरकाने की कोशिश भी करेगी। तो कौन सी कांग्रेस की स्क्रीनिंग हो रही है? कमलनाथ कांग्रेस, दिग्विजय कांग्रेस, अरुण यादव कांग्रेस, या फिर इन सारी स्क्रीनिंग में ये तय होगा कि किसको कितना कोटा दिया जाएगा? यही कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग होती है। दूसरी स्क्रीनिंग होती है कौन कितनी बोली लगा रहा है। तो इन दोनों आधार पर जो निर्णय होगा वो कांग्रेस ही लेते जाएंगे। पर भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्राएं निकाल रही है और जो अपार जन समर्थन हमें मिल रहा है, तो ये तय है कि 51% वोट शेयर इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस बोली ही लगवाती रह जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बैठ के निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेके वरिष्ठतम हमारा नेता आज चुनाव के लिए जिताने के महाअभियान में लग चुका है। मध्य प्रदेश में 2023 की डगर दोनों पार्टियों के लिए कठिन है। किसी भी पार्टी के पक्ष में हवा इस बार नजर नहीं आ रही है। ऐसे में जिनका चुनाव प्रबंधन बेहतर होगा, उसे ही जीत मिलने की उम्मीद है। चुनावी प्रबंधन में सही प्रत्याशियों का चयन सबसे अहम है। शायद यही वजह है कि दोनों पार्टियां एक एक सीट पर पूरा होमवर्क करने के बाद ही फैसला लेना चाहती हैं। अब देखना यह है कि भोपाल से लेकर दिल्ली तक चल रहे मंथन के बाद कौन पार्टी बेहतर उम्मीदवार तय करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा टिकट पर टेंशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। टिकट पर क्यों बढ़ रही भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की टेंशन? चुनाव के 3 महीने पहले उम्मीदवार उतारने की तैयारी पर ग्रहण क्यों? क्या पहली सूची के बाद विरोध से सहमी भारतीय जनता पार्टी? कांग्रेस में अब तक क्यों नहीं जारी हो पाई पहली सूची? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। चुनावी समय काफी नजदीक है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हैं, वो चुनाव कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोनों ही पार्टी के नज़रिए से एक जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक जगह कांग्रेस की सरकार है। अब कांग्रेस छत्तीसगढ़ में ये दावा कर रही है कि वो यहाँ बहुमत से सरकार बनाएगी, और भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि वो 5वीं बार सरकार न सिर्फ मध्य प्रदेश में बनाएगी बल्कि छत्तीसगढ़ में भी वो वापसी करेगी। अब सरकार बनाने के क्रम में, चुनाव लड़ने के क्रम में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई इकाई है तो वो है प्रत्याशी चयन। भारतीय जनता पार्टी ने
जो हारी हुई सीटें हैं उनको आकांक्षी सीटें करार दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने जो हारी हुई सीटों पर 39 जगहों पर प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं कि वो उन्हें पर्याप्त समय मिले वो काम करें। हालांकि चुनावी समर में कांग्रेस ये दावा कर रही थी कि वो पहले सूची जारी करेगी, लेकिन कांग्रेस की सूची अभी तक जारी नहीं हो पाई है। तो भारतीय जनता पार्टी ये तंज कस रही है कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है या केंद्र सरकार जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या स्थिति है। और कांग्रेस के पास जो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी पहुंचे हैं तो सब ऐसे लोग हैं जिनका भारतीय जनता पार्टी में ही अस्तित्व नहीं था। तमाम इस प्रकार की बातें। वहीं कांग्रेस खुद कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा कंट्रोल एंड कमांड केंद्र ने लिया हुआ है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं ब्रज गोपाल लोया जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से। प्रताप भानु शर्मा जी, पूर्व सांसद मध्य प्रदेश कांग्रेस से हमारे साथ हैं। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। टिकट में टेंशन की तरह ही ये टेंशन आप दोनों लोगों के फ्रेम में दिख रहा है कि फ्रेम हिले हिले दिख रहे हैं, ऐसे ही पार्टियां भी हिली हुई हैं इस समय पर। जैसे फ्रेम की स्थिरता नहीं दिख रही है वैसे ही पार्टियों के फ्रेम भी हिले हुए हैं, क्योंकि प्रत्याशियों का चयन एक बड़ी टेढ़ी खीर है। ब्रज गोपाल जी, अगर ये बात कांग्रेस पर लागू होती तो समझ में भी आता, क्योंकि कांग्रेस तो कैडर की बात नहीं करती, कांग्रेस इसकी बात नहीं करती कि कांग्रेस में कौन क्या है कैसा है। कांग्रेस रीति नीति और तमाम प्रकार के सांगठनिक क्रियाकलापों की बात नहीं करती। वो तो मास बेस पार्टी है, वहाँ कार्यकर्ता का प्रतिरोध देखने को मिल जाता है सार्वजनिक तौर पर। लेकिन आपकी पार्टी तो अनुशासन और तमाम चीज़ों का आप हवाला देते हो, और जिस प्रकार का विरोध देखने को मिल रहा है और आगे उसकी संभावना ज़्यादा है, तो इस बार ये टिकट टेंशन का विषय बनेंगे आपके लिए। नहीं नवीन जी, देखिए हम नहीं मानते हैं ऐसा कि कोई बहुत बड़ी चिंता का विषय है या टिकट से कोई बहुत बड़ी टेंशन है, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल स्वाभाविक है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा, माननीय अमित शाह जी ने भी कहा कि हमारे यहाँ हर पद के लिए 10 से ज्यादा लोग योग्य हैं, योग्य लोगों की संख्या भी 10 से ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा निश्चित है कि जो दूसरे लोग रेस में रहते हैं उन्हें थोड़ा बहुत उनकी महत्वाकांक्षा को चोट पहुंचती है, ये बिल्कुल सत्य है। परंतु उससे कोई पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी परिस्थिति में अपनी कम से कम पार्टी को नुकसान तो नहीं पहुंचने देता, ज्यादातर कार्यकर्ता। अब उसमें से ये जरूर है इक्का दुक्का जगहों से ऐसी बातें आई हैं, परंतु उनमें बहुत दम नहीं है। आपको याद है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय भी कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, वहां अपनी बात रख रहे हैं, और बात रखना सभी का अधिकार है। परंतु जो निर्णय पार्टी ने कर लिया है उस निर्णय के साथ खड़े रहना हर कार्यकर्ता का दायित्व है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपना दायित्व जानता है। हम उस तरह नहीं है। अब चूंकि हमारे पास एक स्थान भी है तो वहां लोग आते हैं, मिलते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, परंतु मैं नहीं समझता हूं कि कोई बहुत बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी के पास है, खासतौर से कार्यकर्ताओं को लेकर, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता निश्चित विचारधारा पर दृढ़ है और हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता, ये जो भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है उस पर हम चलते हैं। हर व्यक्ति को विधायक नहीं बनाया जा सकता, हर व्यक्ति को सांसद नहीं बनाया जा सकता, परंतु उनमें से जो एक बेहतर विकल्प होता है उसके साथ पार्टी का। जी, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं प्रताप भानु जी से। प्रताप भानु जी, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी कह रही है, प्रताप भानु जी से प्रतिक्रिया लूंगा, किसी तकनीकी कारण से अभी उनसे जुड़ना नहीं हो पा रहा है। मैं रमेश शर्मा जी से ये जरूर वर्तमान परिस्थिति पर एक टिप्पणी लूंगा कि जिस प्रकार से वर्तमान दौर में अगर बात करें राजनीति के चरित्र की, तो जो टिकटों को आप मतलब टिकट नहीं मिला तो दल छोड़नी है, मतलब राजनीति बोले हमने समाज सेवा के लिए राजनीति का चयन किया है, लेकिन समाज सेवा की इस स्तर पर जिद है कि समाज सेवा करेंगे, टिकट नहीं मिला तो दूसरी पार्टी से, लेकिन टिकट लेके ही समाज सेवा करेंगे। देखिए, मोटे तौर पर ये टिकट नहीं मिलने से पार्टियां छोड़ने के उदाहरण 1952-53 से लगातार चल रहे हैं।
कोई कहीं छोड़ रहा है, कोई कहीं छोड़ रहा है। और एक बार 1972 या 67 से 72 के बीच, थोड़ा सन भूल रहा हूँ, एक विधायक तो ऐसे थे जिन्होंने एक ही कार्यकाल में 3 बार पार्टी बदली। कांग्रेस छोड़ के जनसंघ में गए, जनसंघ छोड़ कर कांग्रेस में आए और फिर जनसंघ में गए। तो ये जो ना मिलने की सिलसिला पहले से है। लेकिन इस बार दोनों पार्टियों में ये सावधानी देखी जा रही है कि वो टिकट बहुत सोच समझ करके देने की रणनीति पर है। आमतौर पर, चूंकि अपन ने कई बार भी चर्चा की है कि इस बार का चुनाव बहुत टफ चुनाव है और एक एक वोट का चुनाव है। आप अगर देखेंगे तो उम्मीदवारों की घोषणा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद होती थी, लेकिन इस बार दोनों ही पार्टियां ये प्रयास कर रही हैं कि अभी उम्मीदवार घोषित हो जाएं। ये ठीक है कि कांग्रेस ने पहले कहा था और वो नहीं कर पाई और भाजपा ने कर दी। और इस समय जब हम लोग बात कर रहे हैं, भाजपा अपनी दूसरी सूची पर दिल्ली में विचार कर रही है। 7 बजे से उनकी बैठक शुरू हो गई है अमित शाह जी के निवास पर, उसमें मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि कल दूसरी सूची भाजपा की आ सकती है। कांग्रेस की संभवतः कल या परसों बैठक दिल्ली में है और ये 2-3 दिन में कांग्रेस की भी पहली सूची की संभावना पूरी है 15 तारीख तक, मुझे जो लग रहा है। भाजपा की दूसरी सूची और कांग्रेस की भी जो पहली सूची होगी उसमें मुझे जो अनुमान लग रहा है 70-80 नाम से कम नहीं होंगे। तो दोनों ही पार्टियां, मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं इस बार चुनाव को लेकर के। और एक और बात जो सुनने में आ रही है, पता नहीं कितनी सच है, ये तो प्रताप भानु जी और लोया जी बता पाएंगे, कि दोनों ही पार्टियां उन 28 सीटों पर प्रतिष्ठा का प्रश्न बना के चुनाव लड़ेंगी जो 28 सीटें दल बदल हुई हैं सिंधिया जी के नेतृत्व में सरकार। तो भाजपा भी ये चाहती है कि उन 28 में से कुछ 5-7 जो हार गए थे वो पूरी की पूरी ले, और कांग्रेस भी बराबर ये कोशिश करेगी कि वो सीटें ज़्यादातर ले ले। अब देखना ये है कि उम्मीदवारों की सूची से हमको ये लग जाएगा कि पार्टियों की रणनीति क्या है। फिर भी मेरे अनुमान से 15 तारीख तक दोनों पार्टियों की, भाजपा की दूसरी सूची और कांग्रेस की पहली सूची आ जाएगी। जी जी। प्रताप भानु जी, जिस प्रकार से टिकट की टेंशन है, तो भारतीय जनता पार्टी तो 39 सीटों पर टिकट घोषित कर चुकी है। अब चूंकि आप घोषित नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका कहना यह था कि दिल्ली जो है, दिल्ली का दखल है, हालांकि इनके यहाँ भी है, लेकिन उनका कहना यह है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना संगठन है तो उसका अपना सिस्टम ही यही है, लेकिन कांग्रेस के पास तो कुछ है नहीं। तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी जो फाइनल कर रहे हैं उसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व को संशय है, तो इसी वजह से कुछ हो रहा होगा डिले। नवीन जी, ऐसा कोई संशय नहीं है। हमारे यहाँ निर्धारित प्रक्रिया है और भाजपा से बेहतर प्रक्रिया है। न तो दल बदल के आधार पर हम टिकट देते और न ही दल बदल के आधार पर सरकार बनाने पर विश्वास करते, क्योंकि मध्य प्रदेश का ऐसा इतिहास ही नहीं रहा। जैसा रमेश शर्मा जी ने कहा कि दोनों ही पार्टियां फूंक फूंक कर टिकट इस बार देना चाहती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जनता का समर्थन, जन समर्थन बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है पूरे क्षेत्र में। और हम भी यही देख रहे हैं कि जो क्षेत्र में लगातार सक्रिय हो, कांग्रेस का वफादार हो, निष्ठा ना बदले और कांग्रेस के साथ साथ जनता के विकास का और जनता के हितों का भी ध्यान रखे, ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाए। और वो काम जिला कांग्रेस कमेटियां, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां, प्रदेश इलेक्शन कमेटी, एआईसीसी की स्क्रीनिंग कमेटी, ये पिछले हफ्ते 10 दिन से विचार विमर्श करके इतना मंथन कभी नहीं हुआ। कब सूची निकल रही है, देर हो गई, जल्दी हो गई, इस पर मत जाइए आप। जब भी सूची निकलेगी अच्छे प्रत्याशियों की निकलेगी और जल्दबाजी में आधी अधूरी नहीं निकालेंगे। इनने 39 निकाल दी, हारी हुई सीटों की निकाली है। अरे जीते हुए पहले विधायकों को तो टिकट दे देते ही है, जिनके बल पे इनने सरकार बनाई है उन पे भरोसा नहीं है। और वो काम दिल्ली करेगा, प्रदेश की भाजपा नहीं करेगी, शिवराज सिंह नहीं करेंगे, वीडी शर्मा नहीं करेंगे, सब काम दिल्ली में हो रहा है। हमारे यहाँ एआईसीसी की स्क्रीनिंग कमेटी, एआईसीसी के ऑब्जर्वर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ चर्चा कर रहे हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के साथ चर्चा कर रहे हैं। पिछले 1 सप्ताह से भोपाल में केंद्रित हैं और हम सब चर्चा के दौर से प्रभारी हूं मैं रीवा का। मैंने विदिशा संसदीय क्षेत्र और रीवा दोनों की उनसे विस्तार से चर्चा करी है। तो ये एक दौर पूरा हो जाएगा, मेरे ख्याल में 15 तारीख तक हो जाएगा। फिर 19-20 तक एक सूची तो हमारी आ ही जाएगी जिस पर कंसेंसस होगा। हमें कोई जल्दी नहीं है, अच्छे लोग मिले, जीता हुए लोगों को हम देना चाहते हैं। क्षेत्र में जो काम कर सके, पार्टी के निष्ठावान हो, उनको पार्टी इस बार प्रत्याशी बनाई है
और भाजपा का जो ये नारा है ना, अब की बार 200 पार, अब की बार 70 भी नहीं होगी पार। जी लोया जी, देखिए सीटों पर किसको टिकट देना है नहीं देना है, ये तो देखिए जो विपक्ष है उसको तो थोड़ा ज़्यादा सोच विचार कर करना ही पड़ेगा इस पर अपना चयन। लेकिन सत्ता पक्ष के पास तो रिपोर्ट कार्ड है कि भाई जो विधायक हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया उनको रिपीट करेंगे। तो जो जीते हुए पर प्रश्न चिन्ह लगाया कि भाई आपने हारी हुई सीटें तो दे दी, लेकिन आपको भाई ये जो जीते हुए जो सिकंदर थे वो कहाँ हैं, उनमें से कितनों की कटिंग होगी, ये बड़ा सवाल है। और जितनी ज़्यादा कटिंग मतलब उतना ज़्यादा उन्होंने अपने जो उनका शासनकाल में अपने चयन के दौरान अपने समय में अच्छा काम नहीं किया उन्होंने। ये स्पष्ट हो जाएगा, जिसका टिकट कटेगा किसी न किसी कमी की वजह से कटेगा, और ये कटेगा बहुत सारे जी, जितना ज्यादा परसेंटेज होगा ये बताएगा कि इसका मतलब जब लोगों ने काम ही नहीं किया तो प्रशासन की जो योजनाएं हैं, जो अच्छी नीतियां हैं तो पहुंची नहीं होंगी। ये तो अकर्मण्य लोग थे जिनको टिकट मिल गया था। देखिए नवीन जी, आपके दोनों प्रश्न हैं, मगर दोनों प्रश्नों के उत्तर अलग अलग हैं। एक तो ये हम किसी के बारे में नहीं कह रहे कि आपने बहुत कम काम किया, परंतु जनता की अपेक्षाएं रोज बदलती हैं, जनता की आवश्यकताएं भी रोज बदलती हैं, जनमत भी रोज बदलता है। तो जनमत भी स्थिर रहेंगी, जो एक जगह पर स्थिर रहेंगी उन पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ेगा, चाहे वो परिवारों के प्रति स्थिर हो, चाहे अपने तुष्टीकरण, परंतु स्थिरता से आपको बाहर निकलना पड़ेगा और सर्व समावेशी आपको बनना पड़ेगा। और आपको भी अब चूंकि चुनाव में बहुत चर्चा करनी है तो एक नया नंबर लेना पड़ेगा और दूसरे मोबाइल में डालना पड़ेगा, जिससे ये हो कि बीच में कोई और नहीं आए। देखो, प्रवक्ता होने के नाते इतना कर लीजिए पार्टी के लिए, या इसके लिए भी पार्टी कोई योजना चलाए तो आप लोगों को एक एक मोबाइल में तो भाई करबद्ध निवेदन करता हूँ। जी नवीन जी, आप जो भी कहते हैं उसका मैं अक्षरशः पालन करता हूँ। नहीं है, फिर आप बार बार चिपक रहे हैं ना, इसलिए ये देखिए ये किसी के कॉल आ रहे हैं। अब कॉल आ रहे हैं क्योंकि आप प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आधा घंटा आपको उन लोगों के नंबर, आप मीडिया के नंबर रखिए, क्योंकि अब आपको चर्चाओं में ज्यादा रहना पड़ेगा। मैं आपसे आग्रह ये कर रहा था कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, आदरणीय प्रताप भानु शर्मा जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ एक सिस्टम है, उससे काम होता है। आपको याद होगा कि हाटपिटिया विधानसभा से उम्मीदवार घोषित कर चुकी है कांग्रेस पार्टी। वहां मतलब कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, परंतु सज्जन सिंह वर्मा जी ने कर दिया। गोविंदपुरा के उम्मीदवार के कार्यालय का उद्घाटन दिग्विजय सिंह जी ने कर दिया। अब कौन सी आपके यहाँ कार्य प्रणाली है, कौन सी वाली आप कार्य प्रणाली की चर्चा कर रहे हैं, ये सबकी समझ से परे है। हाँ, जिस तरह से आप लोगों को आकर्षित कर रहे हैं और उसमें कांग्रेस को जो नुकसान होता दिख रहा है, उसके लिए फिर आप कह रहे हैं कि टिकट के लिए अब हम स्थानीय नेताओं से चर्चा करेंगे। देखिए, इसीलिए कहते हैं, आग्रह ये रहता है हमारा कि राजनीति में आप एक ही विचारधारा पर रहेंगे तो निश्चित बहुत बेहतर कर पाएंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे, और जो जनता आपसे अपेक्षा करती है वो कर पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी उसी के निमित्त काम करती है, उसी के भरोसे काम करती है कि हमारा कार्यकर्ता स्थिरता के साथ हमसे जुड़ा रहे। और विचारधारा की जहां तक बात कर रहे हैं आदरणीय प्रताप भानु शर्मा जी, तो कांग्रेस के पास तो कोई विचारधारा है नहीं, एक परिवार की पार्टी है। और यदि आप परिवार की पार्टी हैं तो फिर विचारधारा का कहीं प्रश्न पैदा नहीं होता, परिवार ही तय करेगा कि लड़ेगा कौन। हाँ, ये हो सकता है कि उसमें दिग्विजय सिंह का परिवार और उसमें कमलनाथ जी का परिवार भी तय करने में शामिल हो जाए, ये संभव हो सकता है। परंतु मूलतः आप अंततः परिवारों के बीच में ही रहेंगे और परिवारों से बाहर आपका जाना संभव नहीं है। तो एक बड़ा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी नए लोगों को भी अवसर देगी, पुराने लोगों को भी अवसर देगी। और एक और नई बात जो आज कही है माननीय नेताओं ने कि हम समाज के अन्य वर्गों से, चिकित्सा के क्षेत्र में इंजीनियर्स हैं, हमारे सीएज हैं, इनके जो कार्य प्रणाली है उसके आधार पर भी हम टिकट का वितरण करेंगे। समाज के हर तबके को हम भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे और निश्चित इस काम में हमें सफलता मिलेगी। और जो आदरणीय शर्मा जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट आएंगी, तो मैं आपको शर्मा जी बड़े विनम्रता के साथ ये आग्रह करना चाहता हूं कि आप कांग्रेस की संस्कृति से बहुत बेहतर वाकिफ हैं। अभी भी मध्य प्रदेश में 230 उम्मीदवार आपके पास नहीं है, ये सच है और इस सच को कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए। इसलिए अभी भी आपकी निगाह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं पर है, खासतौर से जो लोग असंतुष्ट हैं या जिनको टिकट नहीं जा रहा है,
उन पर, तो ये डिपेंडेंसी आपकी है। हमारे पास तो हर विधानसभा में 10 से अधिक कार्यकर्ता इस योग्य है जो आपके किसी भी दिग्गज को चुनाव हरा सकते हैं। और एक बात और कहूं कि हमारी निगाह तो उन सीटों पर भी है जो परंपरागत रूप से आप जीतते आए हैं, चाहे पिछौर हो, चाहे लाहार हो, और चाहे वो छिंदवाड़ा की सीट हो। भारतीय जनता पार्टी उन सीटों को भी अपने पक्ष में करने का प्रयत्न करेगी इस चुनाव में। जी, प्रतिक्रिया ले लेता हूँ प्रताप भानु शर्मा जी से। प्रताप भानु जी, यहाँ तो 1 अनार और 10 बीमार वाली स्थिति है, मतलब इनके यहाँ वो वही तो टेंशन है कि ये जो बीमार हैं, ये ऐसा नहीं है उनमें से किसी एक का ही चयन होना है तो बाकी 9 अब ना आपके यहाँ टिकने वाले हैं ना उनके यहाँ टिकने वाले। और जिसने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ साध लिया और अपने नेपथ्य में मिला लिया वही विजयश्री की तरफ बढ़ेगा। तो असंतोष, इस बार असंतोष साधने का जो पैमाना है वो जीत का लक्ष्य तय करेगा। साध पाएंगे? बिल्कुल साधेंगे नवीन जी। और कांग्रेस पूरे राष्ट्रीय विचारधारा की एक राष्ट्रीय सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, और जिसने अभी हाल ही में भाजपा के झूठ की कलई खोलते हुए हमने सरकार बनाई है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीती है, कर्नाटक में स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस जीती है। दल बदल करके या सौदेबाजी से सरकार नहीं बनाई, जैसे मध्य प्रदेश में ने बना ली, महाराष्ट्र में बना ली, कर्नाटक में बना ली, मणिपुर में बना ली थी, और भी जगह इन्होंने कोशिशें की थी, गोवा में कोशिश की थी। ऐसा काम कांग्रेस ने नहीं किया। और अब भाजपा के झूठ की और इनके दोगली नीति की कलई खुल चुकी है कि किस तरह से ये सत्ता के लिए किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक सौदेबाजी कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी या अन्य दल से चुने हुए लोगों को दल बदल करवा कर अपनी कुर्सी कायम रखना चाहते हैं। जनता अब ये नहीं चाहती। और मध्य प्रदेश का ही हाल देख लीजिए, जो काम 18-19 सालों में नहीं हुआ वो इन 6 महीनों में किया जा रहा है। लाडली बहना योजना हो, रोजगार योजना हो, चाहे वो वजीफा देने की हो, चाहे कर्मचारियों को कितना प्रताड़ित किया है, चाहे वो विद्वान शिक्षक लोग रहे हो, चाहे पटवारी रहे हो, चाहे शिक्षक रहे हो, भर्तियों का दिलासा देते रहे। 1 लाख भर्ती की बात करी थी। आज हमने इन्हें वास्तव में सम्मान पूर्वक नौकरी करने का अवसर दिया है। और जो भर्तियां हुई लूंगा मैं आपको, उन्हें खुद रोक लगानी पड़ी। अब जनता के अदालत में मामला है, इनकी कोई नहीं सुनेगा। जनता महंगाई से, बेरोजगारी से, इनके भ्रष्टाचार से, 50% के कमीशन से परेशान हो गई है। इसलिए हम लोग तो सोच समझ के टिकट दे रहे हैं, जिसका जनता के प्रति कमिटमेंट हो, ईमानदार हो, जो जिताऊ कैंडिडेट हो, वो जीतकर जनता की सेवा करे, वो हमारा प्रत्याशी होगा। और जैसा रमेश शर्मा जी ने कहा कि इस बार के चुनाव प्रत्याशी आधारित चुनाव होंगे और कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाएगी। इनके भ्रष्ट आचरण को जनता नकार देगी। जी, कुछ कहना चाह रहे थे? ये एक ओपन राउंड है, आप दोनों लोग बात कर सकते हैं। जी, केवल ये कहना चाह रहा था कि केवल सरकार बनाकर क्या करेंगे उसका तो कोई लक्ष्य नहीं है। क्या वल्लभ भवन को, जी आप भी बोल सकते हैं भानु साहब, आप भी। क्या मध्य प्रदेश को जो आपके हमारा दिग्विजय सिंह जी हैं कि रेत का, किसानों का कर्जा माफ करना, इस तरह के सारे किसानों का 11,000 करोड़ जितने आपके काम है, 1,000 गौशालाएं बनवाने का हमारा लक्ष्य था, नौजवानों को रोजगार देना हमारा लक्ष्य था। नहीं तो ये बड़ा गंभीरता से समझिए कि हम सरकार बनाते हैं 1,000 अंत्योदय के लिए, हम सरकार हमारा बनाते हैं मध्य प्रदेश के विकास के लिए, सरकार बनाते हैं जनता के कल्याण के लिए। और आप सरकार बनाते हैं भ्रष्टाचार के लिए, गरीबों को आप सरकार बनाते हैं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना था, आप सरकार बनाते हैं आपकी जो लाडली लक्ष्मी योजना करने के लिए, और हम सरकार बनाते हैं राष्ट्र को मजबूत करने के लिए। इन दोनों में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है माननीय प्रताप भानु जी। और इसीलिए आपसे आग्रह करते हैं कि हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश का निर्माण है, हमारा सरकार का निर्माण हमारा लक्ष्य नहीं है। सरकार उसमें साधन है, हमारे लिए साधन नहीं है। आदरणीय शर्मा जी वही आग्रह कर रहे हैं। हो गया। लेकिन अच्छा है प्रताप भानु जी, ठीक है, झूठ बोल रहे हो। जी हो गया, समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया। और ऐसा नहीं है, लोहिया जी बहुत संघर्ष करते हैं चर्चा के लिए। हालांकि मोदी जी जैसी उन्होंने गाड़ी में ही लाइट की व्यवस्था, मोदी जी जैसी गाड़ी में लाइट की व्यवस्था की थी, लेकिन मैं आभारी हूँ, हमेशा आभारी रहता हूँ। वो व्यवस्था भी थोड़ी डिस्टर्ब हुई है। लेकिन चूंकि चुनाव का समय है तो लाइट कैमरा एक्शन के लिए तैयार रहना ही पड़ेगा प्रवक्ताओं को और जनता को वोट के लिए। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सर, इस बार
देखिए, एक तो प्रत्याशी चयन में पार्टियां पहले ही केंद्रीय नेतृत्व, स्थानीय नेतृत्व और जो लोकल जो पॉलिटिशियन है, स्थानीय जो नेता हैं, एक तो प्रादेशिक नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, स्थानीय नेतृत्व, बहुत रायशुमारी हो रही है, बहुत छन के टिकट आएंगे। लेकिन चूंकि जिस प्रकार की राजनीति का चरित्र हो गया, इस बार झगड़े झंझट भी उसी तरह से होने वाले हैं। तो जो जितने अच्छे से असंतोष को प्रबंधित कर लेगा, असंतोष प्रबंधन इस बार जीत की कड़ी में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। इस बार के चुनाव में भी कहीं ना कहीं असंतोष पर कंट्रोल करना और प्रत्याशी की छवि, ये दोनों चीज बहुत मायने रखेंगी। यद्यपि ये दोनों चीज़ों ने 2018 में भी प्रभाव डाला था, जिसमें भाजपा को प्रताप भानु जी की सीट पर और लोया जी की सीट पर जो हार मिली थी वो इन दोनों कारणों से मिली थी, उदयपुरा में और विदिशा में। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को आंतरिक असंतोष और प्रत्याशी का चेहरा, और इसीलिए इस बार प्रत्याशी के चेहरे पर बहुत मशक्कत हो रही है। और मुझे जो लग रहा है, करीब 20 से 25 सीट कांग्रेस के विधायक जो वर्तमान है, या तो उनकी सीटें बदलेंगे या उनका चेहरा बदलेगा। और भाजपा में भी 30 से 40 ऐसे नाम हैं जिनको या तो नाम बदलेंगे या फिर उनकी सीट बदल जाएगी या फिर प्रत्याशी बदलेगा। इस बार दोनों पार्टियां प्रत्याशी पर, छवि पर, कार्यकर्ता के संतोष पर बहुत ज्यादा जोर दे रही हैं। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो राजनीति की इस बारात में प्रत्याशी भले ही दूल्हा बन जाए, लेकिन इस बार दूल्हे के साथ जो अन्य प्रत्याशी के समकक्ष अपनी पहचान और अपना मान सम्मान स्थापित करने के लिए अन्य जो प्रत्याशी होते हैं, जो प्रत्याशी चयन में पिछड़ जाते हैं, जो फूफा जीजा की भूमिका में होते हैं, वो अगर मुंह फुला के बैठ गए तो वो कहीं ना कहीं उन पार्टियों में जिनमें असंतोष लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, असंतुष्ट लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, कलेश जहाँ ज़्यादा होगा, वहाँ हार के जो संकट के बादल हैं वो मंडराने लगेंगे। असंतोष का प्रबंधन इस बार जीत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। प्रत्याशी की छवि, अच्छे प्रत्याशी का चयन हर पार्टी करना चाहती है, लेकिन अच्छे प्रत्याशी को उस जगह से चयनित स्थानीय नेता भी समर्थन दें, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण घटक है। पता चले अच्छे प्रत्याशी को आपने यहाँ चयन किया, उसके नाम पर नारेबाजी होने लगी, पुतले जलने लगे। कई जगहों पर अभी यह भी देखने को मिलेगा कि प्रत्याशी चयनित होने के बाद भी बदला गया। ये और रिवर्स इम्पैक्ट डालेगा। तो प्रत्याशी चयन के बाद असंतोष प्रबंधन दोनों पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती है। न सिर्फ टिकट की टेंशन है, बल्कि जिनके कटे उनको साथ खड़ा रखने की भी एक बड़ी टेंशन इस समय पर दोनों पार्टियों की। और जो दोनों इस टेंशन में जो बेहतर कर लेगा, वो पार्टी जीत के नजदीक होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।